गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम विकिरण के द्वैत प्रकृति और डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। आइए पहले जानते हैं हम कि विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है। तो विकिरण संबंधी कुछ परिघटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं किया जा सकता। अतः विकिरण तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार अन्य परिघटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में विकिरण कण की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकिरण कुछ परिघटनाओं में कण की तरह और कुछ परिघटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार करता है। विकिरण की इस प्रकृति को विकिरण की द्वैत प्रकृति कहते हैं। विकिरण के कुछ परिघटनाओं में कण की तरह और कुछ परिघटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यही जो है विकिरण की द्वैत प्रकृति है। इसके आगे हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली तरंग। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। गतिमान कण के साथ संलग्न इस तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। गतिमान कण के साथ संलग्न इस तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। यदि स्मॉल एन द्रव्यमान के कोई तरंग v वेग से गतिमान है तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर होगा h/mv। लैम्डा को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, h प्लांक नियतांक है, स्मॉल m फोटॉन का द्रव्यमान और v उस फोटॉन का वेग है। इसके बाद हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा तो फोटॉन की ऊर्जा इसके लिए सूत्र होता है E के बराबर h न्यू। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इस सूत्र में E इसको कहते हैं फोटॉन की ऊर्जा h यह है प्लांक नियतांक और न्यू इसको कहते हैं विकिरण की आवृत्ति। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E के बराबर होता है h न्यू। E को फोटॉन की ऊर्जा कहते हैं, h प्लांक नियतांक है और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। इसके बाद यदि फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रकाश का वेग c हो तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से
तो ये होता है ई के बराबर एम और सी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ई के बराबर एम सी स्क्वायर। एम फोटान का द्रव्यमान है, सी प्रकाश का वेग है और ई फोटान की ऊर्जा। इसके आगे समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों का आपस में तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका राइट साइड भी एक दूसरे के बराबर होगा। इसके आगे होगा एच न्यू इक्वल टू एम और सी का स्क्वायर। इसको अगला समीकरण मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3। लेकिन न्यू इक्वल टू होगा सी अपान लैम्डा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4, जहां लैम्डा के बराबर होगा विकिरण का तरंग दैर्घ्य, विकिरण का तरंग दैर्घ्य। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 में न्यू की जगह रखेंगे सी अपान लैम्डा, तो ये होगा एच इंटू सी अपान लैम्डा इक्वल टू एम सी के स्क्वायर। एक एक सी आपस में कटेगा तो एच अपान लैम्डा के बराबर होगा एम इंटू सी, एक सी वहां बचेगा। यहां से हम एम इंटू सी को एच के नीचे लेकर आएंगे तो ये होगा लैम्डा के बराबर एच अपान एम सी। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 5। लेकिन फोटान का संवेग, फोटान का संवेग, तो संवेग होगा P के बराबर m इंटू सी। ये होगा समीकरण नंबर 6। P के बराबर m इंटू सी। P जो है फोटान का संवेग है, स्मॉल m द्रव्यमान और C इसको कहते हैं प्रकाश की चाल। तो यहां से मान रख देंगे समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, तो होगा लैम्डा के बराबर एच अपान पी। ये होगा समीकरण नंबर 7। अब यदि स्मॉल m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तब कण का संवेग, कण का संवेग, तो संवेग होगा P के बराबर m इंटू v। ये होगा समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 में P की जगह रख देंगे m इंटू v। समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से, तो लैम्डा के बराबर होगा h अपान एम वी। ये बनेगा समीकरण नंबर 9। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। यह अभिष्ट व्यंजक है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए, लैम्डा के बराबर एच अपान एम वी। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।